हेलो बच्चों, फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर होता क्या है ना बच्चों? द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है वो ये एबिलिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड किए रहता है, ठीक है, या होल्ड होल्ड रखे रहता है। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे उस कंडक्टर की पोटेंशियल भी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। यानी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हम जानते हैं तो क्यू प्रोपोर्शनल घटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट सी वी। ये जो सी है, जो कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो फिलहाल अभी आज स्टार्ट करें तो आप इतना ही समझिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर होता क्या है, जब किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल कुछ सर्टेन अमाउंट में इंक्रीज कर जाती है। कहने का मतलब कोई भी कंडक्टर की एबिलिटी जो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड किए रखता है, पकड़े रखे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। ठीक बच्चों, आइए यहां से हमने कुछ फार्मूला निकाल लिया। C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V होता है। तो इसका मतलब C क्या है, C जो है कैपेसिटेंस है। C क्या है, C को कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अभी हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कैपेसिटेंस जो है, इस कैपेसिटेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज टू गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, है ना। फिर से हम एक बार बताते रहे, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की डिफिनेशन हुई बच्चों। आप इसको जो है लिख सकते हैं, जो हमने बताया आपको। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, ऊपर क्या है, चार्ज है, नीचे क्या है, वोल्ट है, यानी कूलॉम। ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम पर वोल्ट इसकी जो है एसआई यूनिट हो जाएगी, है ना। कूलॉम पर वोल्ट इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। और कूलॉम पर वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। कूलॉम पर वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आपको कैपेसिटर समझा रहे हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम सीखेंगे जो है कैपेसिटर होता क्या है। हमने कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर को समझ लिया। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, जिसको हम C से दिखाते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर separated by an insulating medium, है ना, which is used to store the electric charge। हमने यहाँ पे रखा हुआ है। यानी कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है दो प्लेटों का, जो किसी इंसुलेटिंग मीडियम से क्या होते हैं, अलग होते हैं, और इनका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में किया जाता है। इनकी सिंबल क्या होती है ना, इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर होता है उसको हम इस तरह दिखाते हैं। यानी दोनों प्लेट क्या होती है, सेम होती है। एक इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर बोलते हैं। और एक और होता है उसके नोटेशन का, उसके नोटेशन का एक और तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है बच्चों, उसको हम देखेंगे। जैसे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह ये हमारा कैपेसिटर है, और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको हम इस जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। यहाँ पे दो प्लेट है, यहाँ पे दो प्लेट है जो आपको दिख रही है, दो कंडक्टर है। हमें कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि ये क्या है। ये जैसे मान लीजिए कि दो कंडक्टर हैं, तो ये इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम।
विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें किसी इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा अलग किया हुआ है, जिसका यूज इलेक्ट्रिक चार्ज के स्टोर करने में किया जाता है। ये कैपेसिटर होता है बच्चों। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर हमने आपको बता ही दिया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, यानी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड टू द the amount of charge given to the conductor to the electric potential between the two plates, यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। ठीक है गाइस, बच्चों जो हमारी अब नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कोई स्फेरिकल सेल है उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, स्फीयर है। इस स्फीयर की क्या है, इस स्फीयर की रेडियस जो है क्या है, r है। चलिए, इस स्फीयर की रेडियस हम क्या मान रहे हैं, r है। अब इस पे जो चार्ज Q है, जो चार्ज कैपिटल Q है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस, यानी पूरे सरफेस पे जो चार्ज Q है वो क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, ये पूरे सरफेस पे चार्ज हमारा क्या हुआ है, फैला हुआ है यहाँ से। आई होप आपको ये चीज पूरी समझ में आ रही होगी। चलिए, मान लीजिए ये चार्ज Q है, ये पूरे स्फीयर के पूरे सरफेस पे ऐसे फैला हुआ है, तो इसको कैसे हम लैंग्वेज में लिखेंगे, consider a sphere of radius r, a charge capital Q is distributed over the whole surface, then the electric potential at any point on the surface will be, यानी किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का फार्मूला कितना होता है गाइस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, Q बाई R हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको अभी तक यही बताया कि हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, R है। इसमें एक चार्ज कैपिटल Q है जो सरफेस पे पूरी तरह क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो किसी एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम फिर से एक बार आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। कंसीडर एन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R, a charge Q is distributed over the whole surface, then the electric potential at any point on the sphere will be V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर विल बी, लिखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर, द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर इज C इज इक्वल कितना होता है गाइस, Q अपॉन V हो जाता है। अब Q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यानी C इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q बाई R, Q से Q कैंसिल आउट, यानी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाता है। C इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बच्चों हमारा ये स्पेरिकल कंडक्टर का हमारा ये फार्मूला है कैपेसिटेंस के रेफरेंस में, ये हमारा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अभी तक बच्चों एक यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि फैराड पर मीटर किसकी यूनिट है, फैराड पर मीटर। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फैराड पर मीटर किसकी यूनिट है। ठीक है, तो एग्जाम में दे देता है फैराड पर मीटर किसकी यूनिट है। हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की। ये जो है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, इसको आप कहीं नोट में करके ले सकते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है वो क्या यहाँ पे हो जाएगी, फैराड पर मीटर। ये कई बार एग्जाम नीट और आईटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मैंने लैंग्वेज बताया उस लैंग्वेज में आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप इसका बच्चों जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जो सिंपलेस्ट कैपेसिटर होता है बच्चों, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो सिंपलेस्ट कैपेसिटर होता है
उसमें 2 प्लेटें होती हैं। उसमें कितनी प्लेटें होती हैं? 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट की जाती हैं, है ना। लिखेंगे द सिंपलेस्ट कैपेसिटर consisting of 2 conducting plates separated by the small distance। ठीक है, इस पे मान लीजिए कितना प्लस चार्ज है, इस पे कितना है प्लस चार्ज है, और यहाँ पे कितना है, ये सेकेंड वाली प्लेट है, इस पे माइनस चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लें हम, d है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लें, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना है, प्लस सिग्मा मान लें। नीचे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, नीचे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना मान लें, उसको माइनस सिग्मा मान लें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्लस से माइनस की तरफ आने की कोशिश करते हैं। प्लस से क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, प्लस से माइनस की तरफ आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे द सिंपलेस्ट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। चलिए अब इसमें कुछ मानेंगे। लेट ए इज इक्वल टू कितना मान है, लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेट। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। प्लस माइनस जो सिग्मा है उसको क्या मान लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लें। ठीक है गाइस, चलिए अगर हम प्लेट के ऊपर की बात करें, प्लेट के ऊपर की बात करें और लोअर वाले प्लेट के नीचे की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, द इनर, यहाँ पे हम ये लिखेंगे इन द आउटर रीजन ऑफ द अपर प्लेट एंड द लोअर रीजन ऑफ द लोअर प्लेट will be the cancelled out, so the net electric field will be zero, but in the capacitor the total electric field क्या होगा, यहाँ पे E is equal to, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, लोअर के द्वारा जो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है गाइस, एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के रेफरेंस में उसको लिख सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और नीचे वाले क्या, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों इनर रीजन में क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन अपर प्लेट के अपर साइड में, लोअर प्लेट के लोअर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ऊपर हमारा जीरो और नीचे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या लिख लें, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू E अपान डी, है ना। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये हमारा कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये गलत है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू कितना हो जाएगा, D। तो V का फार्मूला क्या होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे E की वैल्यू रख देंगे। E की वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपान कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपान डी। गाइस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा डी अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब कैपेसिटेंस क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, लिखेंगे नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, चलिए कितना हो जाएगा, C इज इक्वल कितना होता है, Q अपॉन V, है ना। तो V की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q अपान V की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा D अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो कितना हो जाएगा सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सिग्मा टी। क्यू की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा इंटू ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैंसिल आउट, ये अपसाइलिन नॉट सबसे टॉप पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू अपसाइलिन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। गाइज यहाँ पे जो कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस किस फैक्टर पे जो है कैपेसिटेंस डिपेंड करती है पैरेलल प्लेट की, तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और किस पे, परमिटिविटी, अपसाइलिन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, उस पर भी डिपेंड करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। बच्चों जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फील्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी किसी भी कैपेसिटर की वह कैपेसिटेंस क्या होगी अगर उसमें आधा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर पे दो चार्ज है, एक प्लस क्यू, यानी पहले वाले चार्ज कैपेसिटर पे, पहले वाली प्लेट पे कौन कितना चार्ज है, प्लस क्यू। दूसरा वाला कैपेसिटर जिसपे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान ले टी है। अगर इन दोनों के बीच में एक हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें जिसकी थिकनेस कितनी है, टी रख दें, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको ई नॉट से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, ई नॉट। और यहाँ पे जो चार्ज होगा इसके अंदर, उसको हम किसे दिखाएंगे, ई दिखाएंगे, है ना। तो इसको हम कैसे कहेंगे, देखिए, कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग द एरिया ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देन चलिए आइए हम यहाँ पे आप ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब और प्लेट के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, ई नॉट इज इक्वल टू गाइस कितना जाता है, ई नॉट इज इक्वल टू हम पढ़े हैं सिग्मा अपान कितना होता है, अपसाइलिन नॉट हो जाता है, और सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पढ़े हैं चार्ज अपान एरिया होता है, यानी ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपान कितना जाता है, ए अपसाइलिन नॉट हो जाता है, ठीक है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ई नॉट अपान के, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपान के। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, Q अपान हम लिख देंगे के ए अपसाइलिन नॉट, यानी ए अपसाइलिन नॉट के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों प्लेट के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between the plates is। तो अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बिटवीन द प्लेट, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के जो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंटू डिस्टेंस, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। चलिए इनके बीच का जो ये टोटल D है, ये T है, तो इतना कितना डिस्टेंस हो जाएगा, D माइनस T हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो E नॉट इंटू डी माइनस टी, आपने पढ़ा इसको, प्लस अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, और थिकनेस कितनी है, T है, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रखेंगे V नॉट, V इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू गाइस हमारी है Q अपान ए अपसाइलिन नॉट, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है, इंटू डी माइनस टी, ये ई नॉट की वैल्यू हो गई। अब हम E की वैल्यू रख रहे हैं, E की वैल्यू हमारा ये है, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान रहे हैं। अब इस इक्वेशन सेकंड से E की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा, Q अपान के ए अपसाइलिन नॉट इंटू टी। अब इसमें जो कॉमन मिला है उसको कॉमन ले लेंगे,
तो v इज इक्वल टू कॉमन क्या मिला है, q अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिला है, q अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिला है, तो बचा क्या d माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचा t बाई के बचेगा, प्लस कितना हो गया गाइस, प्लस हो गया t बाई के। अब टोटल इलेक्ट्रिक अब कैपेसिटेंस निकालेंगे, अब कैपेसिटेंस कितना होगा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब हम जो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो नीचे से हम लिखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्यू, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू हमारी ये है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, प्लस कितना जाएगा टी बाई के। क्यू से क्यू क्या होगा कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगा गाइस, बचेगा क्या C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा फॉर्मूला होगा गाइस। आज की क्लास यहीं तक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।